हेलो। 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 आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग से एस्टेरा की एड्स लगाकर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि एस्टेरा जो है एक एड्स को शेयर करने वाला, और अगर आपको आपकी लिंक के ऊपर ट्रैफिक चाहिए तो एडस्टेरा जो है वो भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप एडस्टेरा पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप एडस्टेरा में अकाउंट बनाकर उसके एड कोड जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर रखकर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाकर आप अर्निंग कर सकते हो। अभी यूट्यूब पे काफी सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ जानना जरूरी है जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मैं काफी टाइम से एस्टेरा पे काम कर रहा हूँ, और मैं एस्टेरा वालों से कनेक्टेड रहता हूँ। और अगर मुझे जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं एस्टेरा वालों से पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हाई सीपीएम, ये है हाई सीपीएम, अगर आपको चाहिए और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करनी है तो वो किस तरीके से होगा। तो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन सी एड को आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप एच टेरा वालों से बात करते हो तो वो लोग आपको बताते हैं कि एक होती है डायरेक्ट लिंक, कि डायरेक्ट लिंक के ऊपर कोई भी क्लिक आती है तो जितनी भी ज्यादा क्लिक आएगी तो उसके अकॉर्डिंग सीपीएम बढ़ेगा और रेवेन्यू होगा। सेम चीज है पॉपंडर एड। अभी पॉपंडर एड को आप अच्छे से किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ये जो पॉपंडर एड है, पहले ये समझ लेते हैं कि काम किस तरीके से करता है। इस पॉपंडर एड जो ये है, ये जब भी आप अपने ब्लॉग के ऊपर लगाते हो तो उसके बाद जब भी आप अपनी पोस्ट को किसी भी बंदे के साथ शेयर करते हो या कहीं पे भी शेयर करते हो, और वो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो तुरंत ही पहुंचता है अपनी पोस्ट के ऊपर, और जब भी अपने पेज के ऊपर क्लिक करेगा तो ये पोपंडर एड जो है वो ओपन हो जाएगा, और उससे आपको इम्प्रेशन मिल जाएगा। और आगे भी अगर उसने क्लिक किया तो उसको वो आगे बढ़ेगा और आपको एक क्लिक भी मिलेगा। तो ये ब्लॉगर के लिए काफी अच्छा है पोपंडर एड। पोपंडर एड के अलावा अगर वो क्लीन सब कुछ रखना चाहता है अपने ब्लॉग पोस्ट को किसी भी और एड को लगाए बिना, तो वो पोपंडर एड को यूज कर सकता है। और एस्टेरा वाले भी कहते हैं कि पोपंडर एड को ज्यादा यूज करो और एक सोशल बार जो ऐड होती है उसको यूज करो। सोशल बार ऐड जो होती है उसमें होता ऐसे है कि जब भी कोई बंदा आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो तुरंत ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, और उसको ओपन कब होगा तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना कि आप को अपने ब्लॉग की मेन लिंक को शेयर करना होगा उस कंडीशन में। अगर आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट शेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे शायद ये
सोशल बार जो है वो ओपन ना भी हो, मगर आप डायरेक्ट अपने ब्लॉग का लिंक शेयर करते हो तो उस टाइम पे डेफिनेटली सोशल बार ओपन हो जाता है। और अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोपंडर एड जो है वो पोपंडर एड नीट एंड क्लीन अपने ब्लॉग को रखना है, और कोई भी बंदा आया और उस पर क्लिक करे तो तुरंत ही अपने आप पॉपअप हो जाए ऐड, और अपने ब्लॉग के अंदर आपको किसी और ऐड को लगाना ही ना पड़े, तो उसके लिए है पोपंडर ऐड। तो ये अभी आपको समझ में आ गया है। अब मेन चीज होती है कि आप लोग ब्लॉग जो है ब्लॉग स्पॉट पे अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, या तो आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाओगे, या तो मोस्टली लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो लोग ब्लॉग स्पॉट पे अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताता हूँ या ट्रिक बताता हूँ। लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम होती है कि वो ऐड लगाते हैं तो शो नहीं करता, वो सब ये सब। और कई बार तो अगर आप पोपंडर ऐड जो लगाते हो वो भी काम नहीं करता। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है कि अब यहाँ पे आपको बात समझनी होगी। इस बात को अगर आप समझ गए तो समझ लो कि आपकी सभी जो ऐड की प्रॉब्लम है ना वो ऑलमोस्ट सोल्व हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि आपने कोई भी थीम लगाई हो, कोई भी थीम। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये थीम ही लगाओ या वो थीम लगाओ, आप जो भी थीम लगा रहे हो और आपको ऐड अंदर करनी है, तो फिर आप क्या करोगे। तो एक सिंपल सी चीज देखो कि ये मान के चलो कि ये ब्लॉग है, और आप ब्लॉग लेआउट पे जाओ, अपने ब्लॉग स्पॉट के लेआउट पे जाओ। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे देखो कि ये एक कोड है। यहाँ पे आप कोड जो है वो अपना कोड ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जानना है कि ये जो पूरा ऐड का सेक्शन है, इस सेक्शन की साइज कितनी है। सबसे पहले ये देखो। इसको आप कैसे देख पाओगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, कहीं पे भी यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो। आप जब भी यहाँ पे ये चीज याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ कर्सर भी लेके जाओगे तो यहाँ पे ये दिखेगा। मैं फिर से ये कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो ड्यू, ये जो है यहाँ पे देखो होम एट टॉप सेक्शन। यहाँ पे आप कर्सर सिंपल लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यह साइड में ऊपर की तरफ जो है वो साइज दिख रही है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी एड लगानी है तो उसकी साइज जो है वो इससे रिलेटेड होनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइज दिख रही है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एड की साइज को लगाना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, ये है एड्स का। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने
इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी कुछ साइज दिखाई दे रही है इस डिवीजन की, मतलब कि इस थीम के ब्लॉक की। तो इस साइज से मिलता जुलता जो है आपको यहाँ पे ऐड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो एडसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सी साइज है, इस साइज से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे ऐड को लगाना पड़ेगा, ऐड कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया 207 × 8 × 55 × 97। तो इससे मिलती जुलती जिस एड का साइज है उस साइज से रिलेटेड कोड जो है उसी कोड को आप यहाँ पे यूज करोगे तब भी वो एड जो है वो अच्छे से आपके ब्लॉग के ऊपर दिखेगी। और अगर आपका ऐसा कोई ब्लॉग है जहां पे एड्स के लिए कुछ भी नहीं है इस टाइप के, तो अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड गैजेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे है HTML जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको उस कोड को ऐड करना है और यहाँ पे टाइटल में आपको वॉच मोर या फिर शो मोर करके यहाँ पे टाइटल देना है और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है और बाद में सेव कर लेना है। तो ये हो गया आपका कोड का प्लेसमेंट कि आप किस तरीके से ऐड को लगाओगे। अब हम बात करते हैं, फिर से यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ऐड यूनिट है। यहाँ पे कोई भी ऐड आपको लगानी है तो सिंपली यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ऐड लगानी है। ये बैनर ऐड जो है आपको यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये बैनर ऐड को सिलेक्ट करते हो, मान के चलो कि मैं इस बैनर ऐड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये जो बैनर है उस बैनर को आप कहाँ पे लगाओगे, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। इस बैनर को आप लगा सकते हो, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि फॉर बेटर रिजल्ट प्लीज यूज ओनली वन बैनर ऑफ ईच साइज पर पेज। उसका मतलब ये है कि ये सभी बैनर जो है वो आप अपने पेज पर एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही बार इस बैनर को यूज करना है अपने पेज के ऊपर। और ये जो रिमूव कैंपेन विथ है इसको आप एरोटिक एड्स है, मतलब के सेक्सुअल रिलेटेड एरोटिक एड्स आती है उस वो आपको नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है, अगर आप बैनर ऐड ऐड करने वाले हो तो। अगर आपको टेस्टिंग करना है, अभी स्टार्टअप कर रहे हो, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक पोपंडर ऐड जो है वो लगा लेनी है और एक सोशल बार जो है वो लगा लेना है और बाकी का ये नेटिव बैनर जो है वो मत लगाना, उसमें ज्यादा CPM नहीं मिलता। नेटिव बैनर जो है वो यूज किस लिए होता है, तो कि नेटिव बैनर इसलिए यूज होता है कि अगर आपके पोस्ट में कंटेंट कम है तो वहां पे आप अगर नेटिव बैनर लगाते हो तो वो दूसरी
पोस्ट वहां पे शो होती है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट है वो काफी लंबी है। आपको अभी के लिए सिंपल है कि यही सोशल बार ऐड और पुपंडर ऐड को यूज करना है, और डायरेक्ट लिंक को आपको यूज करना है। डायरेक्ट लिंक को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक हैक देता हूँ कि डायरेक्ट लिंक को अगर आपको यूज करना है तो आप कुछ डाउनलोड बटन देना पड़ेगा। डाउनलोड बटन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मूवीज डाउनलोड के लिए वेबसाइट बना रहे हो, या सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए वेबसाइट बना रहे हो, या कोर्स डाउनलोड के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तभी आप डाउनलोड बटन दे सकते हो। मगर यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखनी है कि देखने वाले को मेन कंटेंट मिलना चाहिए। आपको अब उसका तरीका सिर्फ ढूंढ लेना है कि आप किस तरीके से करोगे। डाउनलोड बटन के ऊपर जो भी बंदा देखने आया है उसको मेन कंटेंट भी मिल जाए। मान के चलो कि मूवी डाउनलोड करने के लिए आया है, तो मूवी डाउनलोड भी उसका हो जाए और आपकी एड भी दिख जाए उसको। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। रही बात ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक के लिए आप फेसबुक एड्स चला सकते हो, या फिर आप पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ले सकते हो, या फिर आप फेसबुक ग्रुप से ट्रैफिक ले सकते हो। अब पिंटरेस्ट और फेसबुक एड है, फिर है फेसबुक ग्रुप से, फिर है ट्विटर है, अब फिर है पिंटरेस्ट है। तो अभी ये पिंटरेस्ट है और फेसबुक ग्रुप है और ट्विटर है। ये तीनों चीज जो है वहां पे आपका खर्चा नहीं होगा, मगर आपको कंटेंट को फाइंड आउट करके उस ट्रेंडिंग टॉपिक जो है, ट्रेंडिंग जो हैशटैग है, उस हैशटैग को यूज करके उससे उस हैशटैग से रिलेटेड आपको कंटेंट क्रिएट करना है, एक पोस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद आप ट्विटर पे पोस्ट डाल सकते हो उससे रिलेटेड, और अपने ब्लॉग की लिंक दे सकते हो। आप पिंटरेस्ट पे भी सेम चीज कर सकते हो, और आप फेसबुक पेज के ऊपर अगर करना है तो आप अपने ब्लॉग की लिंक जो है वो शॉर्ट कर देना, और शॉर्ट करके आप काम कर सकते हो। तो ये था पूरा एस्टेरा का मामला। दूसरी एक ट्रिक मैं ये देता हूँ कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है, मतलब कि कोई भाई जो है वो काफी टाइम से काम कर रहा है और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ब्लॉग के ऊपर, तो आप उसको कांटेक्ट कर लो और उसको बोलो कि आप मुझे ट्रैफिक दे सकते हो क्या। तो उसको ट्रैफिक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूँ। आप ये काम करिए कि वो जो पोस्ट डालने वाला है, उस पोस्ट पोस्ट से रिलेटेड आप कंटेंट बना लो, और वहां पे आपको अपनी पोस्ट के ऊपर करना ये पड़ेगा कि आपको अपने पोस्ट के ऊपर से रीडायरेक्ट करना पड़ेगा उस भाई के ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, जिससे जो भी भाई ट्रैफिक दे रहा है वो आपको ट्रैफिक देगा, और उसको आप अपने तरीके से बात कर लेना, और उसके थोड़ा बहुत जो भी वो डिमांड करता है वो पैसे आप दे सकते हो। उससे आपको काफी अच्छा ट्रैफिक भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज कि जो भाई है आपको ट्रैफिक दे रहा है उसको भी इंस्टेंट इनकम हो जाएगी, जिससे वो भी मना नहीं करेगा। तो ये चीज है पूरी एडस्टेरा की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आप भी अगर ट्रैफिक अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हो तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा।
और एक चीज और है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉक्सी, कोई भी वीपीएन से कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं होगा, अकाउंट बैन हो जाएगा, आपकी मेहनत पूरी पानी में जाएगी। तो ये बात याद रखना।